क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिल कैसे धड़कता है और यह कैसे पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है? आज हम जानेंगे इंसानी हृदय की रचना और कार्यप्रणाली को एकदम आसान भाषा में, वो भी 3D चित्रों के साथ। साइंस की किताबों में तो सब होता है, लेकिन समझ में कब आता है? चलिए आज दिल की बात दिल से करते हैं। ह्यूमन हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम जानेंगे हृदय कैसे काम करता है, कौन कौन सी नसें इसमें जुड़ी होती हैं और क्यों यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। 1. हार्ट, हृदय। यह एक पेशीय अंग, मस्कुलर ऑर्गन है जो लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है। इसका कार्य है रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना और वापस लाना। यह 4 कक्षों वाला होता है, 2 आलिंद, एट्रिया, और 2 निलय, वेंट्रिकल्स, दाया और बाया। 2 आर्टरीज, धमनियां। यह वे रक्त वाहिनियां होती हैं जो सामान्यतः हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं ताकि यह उच्च रक्तदबाव को सहन कर सके। महाधमनी, एओर्टा, सबसे बड़ी धमनी होती है जो हृदय से निकलकर पूरे शरीर में रक्त पहुंचाती है। अपवाद, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों की ओर ले जाती है। 3 वेन्स, शिराएं। यह वे रक्त वाहिनियां हैं जो सामान्यतः शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक वापस लाती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वॉल्व्स होते हैं जो रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं। अपवाद, फुफ्फुसीय शिराएं, पल्मोनरी वेन्स, वे शिराएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद तक लाती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हृदय की बाहरी रचना। एक सुपीरियर वेना कावा, ऊर्ध्व जठरिका शिरा। यह सिर, गर्दन, छाती और ऊपरी अंगों से रक्त लाकर दाएं आलिंद में पहुंचाती है। 2 इंफीरियर वेना कावा, अधो जठरिका शिरा। यह निचले अंगों और शरीर के निचले हिस्सों से रक्त लाकर दाएं आलिंद में पहुंचाती है। 3 पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। यह दाएं निलय से निकलती है और ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। 4 पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुसीय शिराएं। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं आलिंद में लाती है। यह एकमात्र शिराएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती हैं। 5 एओर्टिक आर्च, महाधमनी मेहराब। यह बाएं निलय से निकलती है और शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। 6 कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी धमनियां। ये हृदय की मांसपेशियों, मायोकार्डियम, को रक्त और पोषक तत्व देती है। हृदय स्वयं एक अंग है जिसे कार्य करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। 7 हार्ट वॉल्स, हृदय की दीवारें। बाएं निलय की दीवार सबसे मोटी होती है क्योंकि यह पूरे शरीर में रक्त पंप करता है जो उच्च दबाव पर होता है। हार्ट चेंबर्स एंड एसोसिएटेड वेसल्स, हृदय की कक्षाएं और उनसे जुड़ी नसें। 1 राइट एट्रियम, दाया आलिंद। यह शरीर से आने वाले ऑक्सीजन रहित रक्त को ग्रहण करता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से। 2 राइट वेंट्रिकल, दाया निलय। यह रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों की ओर पंप करता है ताकि उसमें ऑक्सीजन मिल सके। 3 लेफ्ट एट्रियम, बाया आलिंद। यह फेफड़ों से आया हुआ ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है पल्मोनरी वेन्स से। 4 लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया निलय। यह सबसे शक्तिशाली कक्ष होता है क्योंकि यह उच्च दबाव से पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। इसकी मांसपेशी दीवार सबसे मोटी होती है। 5 पल्मोनरी वेन्स, 4 फुफ्फुसीय शिराएं। यह 4 शिराएं फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं आलिंद में पहुंचाती हैं। 6 पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। यह दाएं निलय से निकलकर ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। 7 एओर्टिक आर्च, महाधमनी मेहराब।
यह बाएं निलय से निकलती है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। 8 सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, ऊर्ध्व महाशिरा या श्रेष्ठ महाशिरा, ये शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय दायां आलिंद में लाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हृदय की आंतरिक संरचना। एक ट्राइकास्पिड वाल्व, त्रिकपर्दी वाल्व, यह दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच स्थित होता है। जब दायां आलिंद सिकुड़ता है तो यह वाल्व खुलता है और रक्त निलय में जाता है। जब दायां निलय सिकुड़ता है तो यह वाल्व बंद हो जाता है ताकि रक्त वापस आलिंद में न लौटे। 2 बाइकस्पिड माइट्रल वाल्व, द्विपर्दी वाल्व, यह बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच होता है। यह एक दिशीय प्रवाह सुनिश्चित करता है, ऊपर से नीचे की ओर, आलिंद से निलय, न कि उल्टा। 3 सेमिल्यूनर वॉल्व्स, अर्धचंद्राकार वाल्व, 2 प्रकार के होते हैं। एक पल्मोनरी वाल्व, फुफ्फुसीय धमनी में। 2 एर्टिक वाल्व, महाधमनी में। ये वाल्व निलियों से धमनी में रक्त को बाहर जाने देते हैं और निलियों के फैलने पर उसे वापस नहीं आने देते। 4 टेंडिनस कॉर्ड्स, तंतु डोरियां, ये मजबूत रेशेदार डोरियां होती हैं जो वाल्वों को पैपिलरी मांसपेशियों से जोड़ती हैं। इनका कार्य है वाल्वों को उल्टा मुड़ने से रोकना ताकि रक्त उल्टा न बह सके। 5 पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मांसपेशियां, यह हृदय की अंदरूनी मांसपेशियां होती हैं जो टेंडिनस कॉर्ड्स को खींचकर वाल्वों को स्थिर रखती हैं। जब निलय सिकुड़ते हैं, ये मांसपेशियां वाल्व को वापस पलटने से रोकती हैं। हृदय के बारे में अतिरिक्त जानकारी। एक हृदय का स्थान और आकार। हृदय हमारे वक्षस्थल, चेस्ट में फेफड़ों के बीच थोड़ा बाएं ओर स्थित होता है। यह लगभग मुट्ठी जितना बड़ा होता है और औसतन एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। 2 हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? सा नोड, सिनोट्रायल नोड को नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। 3 रक्त संचरण के 2 प्रकार। 1 पल्मोनरी परिसंचरण, फेफड़ों तक और वापस। 2 सिस्टेमिक परिसंचरण, पूरे शरीर में। 4 हृदय रोगों से बचाव के उपाय। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव कम करना और धूम्रपान से दूर रहना। उम्मीद है कि अब आपको ह्यूमन हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिल के इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक सीखते रहिए और दिल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली जानकारीपूर्ण वीडियो में।